अमित शाह की बढ़ने वाली है मुश्किल। उठी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों खूब चर्चा में हैं। उनके और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। शाह पूरी कोशिश में है कि दिल्ली बीजेपी ही जीते, लेकिन आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। जैसे अब शाह को इस बार आपने बुरा फंसाया है और शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई मुद्दे उठ रहे हैं। बीजेपी कोई मुद्दा उठा रही है तो आम आदमी पार्टी भी तगड़ा जवाब दे रही है। अभी फिलहाल देश की कानून व्यवस्था को लेकर शाह निशाने पर है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अमित शाह देश के सीमाओं की सुरक्षा करने में विफल रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप भी लगाया है और यहां तक कह दिया है कि शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, रोहिंग्याओं को देश में घुसने के लिए अमित शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और रोहिंग्याओं को दिल्ली के बक्करवाला में बसाने के लिए हरदीप पुरी को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी के पास दिल्ली के लिए ना कोई काम है, ना कोई विजन है और ना ही कोई सीएम चेहरा है। अब बीजेपी को दिल्ली में अपनी हार तय दिख रही है, इसीलिए ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों पर केस कर रहे हैं। अब जिस तरह से प्रियंका कक्कड़ ने शाह पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी है, उसके बाद से ही सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपने शाह को फंसा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के बयान के सहारे भी उन्होंने शाह को घेरा। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के वोटर कार्ड और ID कार्ड बनवाने में मदद कर रहे हैं। इसी बयान को लेकर प्रियंका कक्कड़ ने शाह को घेरा था। उन्होंने क्या कुछ कहा था अंत में आपको सुनाते हैं। फिलहाल जिस तरह से अमित शाह और आम आदमी पार्टी के बीच जंग छिड़ी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की एक बड़ी नेत्री ने, स्मृति ईरानी जी ने, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आज हम उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। उन्होंने प्रमुख तौर पर यह कहा कि अमित शाह जी एज अ लॉ मिनिस्टर एक टोटल फेलियर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी एज अ होम मिनिस्टर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी नहीं कर पाए हैं और देश में हर जगह रोहिंग्या बसे हुए हैं। आज देश में आप न्यूज पढ़ेंगे तो पता चलेगा, गुजरात में रोहिंग्या है, उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या है, हरियाणा में रोहिंग्या है और म्यांमार, नागालैंड, असम, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सारे रास्ते क्रॉस करते करते रोहिंग्या दिल्ली पहुंच गए हैं। उससे साफ दिखता है कि अमित शाह जी ना तो एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी में बॉर्डर्स को सुरक्षित कर पाए और ना ही दिल्ली में इंटरनल सिक्योरिटी को सुरक्षित कर पाए। दिल्ली में भी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पर अमित शाह जी के अंडर आता है और देश की बॉर्डर सिक्योरिटी भी अमित शाह जी के अंदर आती है। स्मृति ईरानी जी ने आज हिम्मत करके अमित शाह जी को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे देशद्रोह में उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए जो बुरी तरह से बॉर्डर सिक्योर करने में फेल रहे हैं।